हेलो एवरीवन, वेलकम टू मिशन एसएससी 2025। और इस सीरीज में आपको पता ही है, हम अभी जो काफ़ी सारे एग्ज़ाम आने वाले हैं, जैसे सीजीएल का प्री हुआ, सीएचएसएल का प्री हुआ, फेज 13 हुआ, और भी काफ़ी सारे एग्ज़ाम जो एसएससी के आने वाले हैं, उनके लिए जो इस टाइम सबसे ज़्यादा टॉपिक जो टेंशन देता है वो है करंट अफेयर्स। क्योंकि लास्ट लास्ट में जब पेपर आने वाला होता है तब एक ही टॉपिक की टेंशन होती है, भाई करंट अफेयर कहाँ से करें, क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना। तो इस सीरीज में अपन ने करंट अफेयर्स की सीरीज में अपॉइंटमेंट वाले सारे क्वेश्चंस तो अपन ने देख ही लिए थे 4 पार्ट में पिछले 1 डेढ़ साल के। अभी अपनी चल रही है अवार्ड्स वाली सीरीज है। ठीक है, इसके 4 पार्ट हो गए हैं ऑलरेडी। ये इस वीडियो का 5th पार्ट है सीरीज का, तो जिसने 4 पार्ट नहीं देखे हैं वो जाके देख लेना एक बार। और सारे इंपॉर्टेंट चीजें मैं करा रहा हूँ इस सीरीज में। तो वीडियो शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मैं अपने बारे में थोड़ा बता देता हूँ। मेरा नाम यश जैन है और अभी मैं एएसओ की पोस्ट पर हूँ सीएसएस में। एसएससी सीजीएल में मेरी ऑल इंडिया रैंक 62 आई थी जब मैंने एग्जाम दिया था तब। और इसके अलावा भी काफ़ी सारे एग्जाम मैंने क्लियर कर रखे हैं, तो आप ये नाम पढ़ सकते हैं। तो काफ़ी सारे एग्जाम मैंने क्लियर कर रखे हैं। और अगर किसी को डाउट है तो टेलीग्राम के डाउट ग्रुप पर पूछ सकते हैं, इस वीडियो से रिलेटेड या और कोई भी जनरल डाउट है तो वो पूछ सकते हैं। चलो अब वीडियो शुरू करते हैं। तो आज का अपना पहला क्वेश्चन है कि विच इंडियन ऑर्गेनाइजेशन वन द ISSA गुड प्रैक्टिस अवार्ड फॉर एशियन पैसिफिक 2024। मतलब ये जो अवार्ड है ISSA गुड प्रैक्टिस अवार्ड, ये किसे मिला है? तो ये मिला है अपना EPFO को, एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन। ईपीएफओ के बारे में मैं बता देता हूँ। सबसे पहले तो देखो, ये एक मीनिंग मिल गया अपन को एसएससी के लिए। प्रोविडेंट मतलब रिटायरमेंट के टाइम के लिए जो भी कुछ पैसे वैसे जोड़ते हैं ना लोग, उसको प्रोविडेंट बोलते हैं, प्रोविडेंट फंड, है ना। तो ईपीएफओ किस चीज के लिए काम करता है कि जैसे मैं तो अभी गवर्नमेंट सेक्टर में हूँ, मेरे को एनपीएस मिलता है, लेकिन हमारे यहाँ हमारी मिनिस्ट्री में काफी सारे लोग ऐसे, कोई कारपेंटर का काम कर रहा है या फिर कोई हाउस कीपिंग का काम कर रहा है। तो उन लोगों के लिए ये ईपीएफओ कटता है उनकी सैलरी में से, और ये धीरे धीरे कट के लास्ट में उनके पेंशन के रूप में मिलता है ये ईपीएफओ। तो ये ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो ये पेंशन वगैरह के काम, रिटायरमेंट के बाद के फंड के लिए काम करता है। तो ईपीएफओ को ये वाला अवार्ड मिला है, आईएसएसए गुड प्रैक्टिस अवार्ड। आईएसएसए का फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल सोशल सिक्योरिटी एसोसिएशन। और इनको क्यों मिला है? क्योंकि ईपीएफओ का एक इनिशिएटिव है, निधि आपके निकट, आउटरीच थ्रू कैंप्स। अब देखो, अपन को गवर्नमेंट का कोई भी काम कराने जाना हो, मान लो आधार कार्ड में भी अपडेट कराने जाना हो, तो कितने चक्कर काटने पड़ते हैं। लेकिन ये ईपीएफओ वालों ने क्या किया कि कैंप लगाए, लोगों के जो नहीं आ सकते थे उनके घर जाके उनको सर्विसेज प्रोवाइड की। मान लो कोई सरकारी आदमी आके आपके घर पे आपका काम करके जा रहा है, तो कितनी बड़ी बात है। तो इसी इनिशिएटिव के लिए ये ईपीएफओ को ये वाला अवार्ड मिला है, आईएसएसए का गुड प्रैक्टिस अवार्ड। तो ये मैंने बता दिया। और ईपीएफओ क्या करता है? जो ऑर्गेनाइज सेक्टर में एम्प्लॉयज होते हैं उनकी सेविंग्स वगैरह रिटायरमेंट के लिए उसको प्रमोट करता है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, हु वाज सिलेक्टेड फॉर द जेसी डैनियल अवार्ड। जेसी डैनियल अवार्ड क्यों मिलता है? सिनेमा के फील्ड में अगर किसी ने फिल्म वगैरह में अच्छा कंट्रीब्यूशन दिया है तो ये मलयालम सिनेमा के लिए मिलता है जेसी डैनियल अवार्ड। तो ये किसे मिला है? ये मिला है शाहजी एन करुण को। तो इनने मलयालम सिनेमा के फील्ड में बहुत अच्छा काम किया है, शाहजी एन करुण। तो इनको मिला है। आपको कुछ नहीं याद रखना, जैसे ही जेसी डैनियल अवार्ड दिखे, जेसी डैनियल अवार्ड, तो बस आप ये वाला नाम याद करना, करुण करके कुछ था, बस एक बार पढ़ लो, एक बार कहीं लिख लो नोट्स में, अपने आप याद आ जाएगा, और रिवाइज कर जाना एग्जाम से पहले। तो इतना कुछ नहीं पढ़ना कि किस फील्ड में क्या, बस अवार्ड का नाम और बंदे का नाम। नेक्स्ट अपना, हु हैज बीन नेम्ड द रेसिपिएंट ऑफ डायरेक्टर गिल्ड ऑफ अमेरिका लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। तो ये डायरेक्टर गिल्ड ऑफ अमेरिका का, डीजीए का लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसे मिला है? ये मिला है आंग ली को। आंग ली एक चाइनीज फिल्म मेकर है, तो इनको ये अवार्ड मिला है। इन्हें आपने पता होगा, ये तो काफी फेमस मूवी है लाइफ ऑफ पाई। लाइफ ऑफ पाई करके एक पिक्चर है ना, उसके लिए ये आंग ली को, उसके लिए नहीं, मतलब इनको तो काफी अपने अच्छे काम के लिए मिला है, पर उनमें से एक मूवी इनकी ये भी है, लाइफ ऑफ पाई। नेक्स्ट है अपना, किस हॉलीवुड एक्टर को यूएस नेवी का डिस्टिंग्विश्ड पब्लिक सर्विस अवार्ड मिला है? यूएस की नेवी ने दिया है ये, क्योंकि उनने कुछ अच्छा नेवी वगैरह के लिए काम किया होगा, या नेवी वगैरह ऐसे अपने फिल्म वगैरह में ऐसा कुछ दिखाया होगा जिससे नेवी का अच्छा, मतलब
बढ़िया नजरिया बनाओ लोगों के लिए। तो ये मिला है टॉम क्रूज को, ये तो आपको पता ही है, ये हॉलीवुड के हीरो हैं। तो इनको मिला है, इनने अपनी फिल्मों में दिखाते हैं ना नेवी वगैरह में यहाँ से छलांग लगा दी, एक्शन मूवी वगैरह, तो अच्छे उसमें पोर्ट्रे किया है यूएस नेवी को, इसलिए इनको टॉम क्रूज को यूएस नेवी ने अवार्ड दिया है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। किस इंस्टीट्यूशन को सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार मिला है? आपदा क्या होता है? डिजास्टर होता है ना। तो डिजास्टर के फील्ड में बहुत अच्छा काम किया है, डिजास्टर को प्रिवेंट करना, प्रबंधन मतलब प्रिवेंट करना, कि डिजास्टर आ रहा है उससे पहले ही वार्निंग दे दी कि ये आने वाला है, अपने घर थोड़े टाइम के लिए शिफ्ट कर लो, घर तो नहीं शिफ्ट कर लो, मतलब कहीं और माइग्रेट कर लो, फिर मतलब सुनामी बुनामी आएगी तब तक उसके लिए, तो ये पहले ही वार्निंग दे देते हैं। ये मिला है इनक्वाइस को। इनक्वाइस मतलब ओशियन वगैरह की फील्ड में, इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशियन इंफॉर्मेशन सर्विसेज। तो इनक्वाइस को, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? हैदराबाद में। ये याद रखना, पूछ सकते हैं कि इनक्वाइस कहाँ पर है। इनक्वाइस पहले तो किससे रिलेटेड है? ओशियन वगैरह से। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? हैदराबाद में। तो ये सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार किससे मिला है? इनक्वाइस को। इनने क्या करते हैं, ये अर्ली वार्निंग पहले ही बता देते हैं कि सुनामी आने वाली है, साइक्लोन आने वाला है, तो लोग प्रिपेयर हो जाते हैं ना। मतलब बहुत इसमें डिजास्टर में बहुत जाने जाती हैं, लेकिन अगर अर्ली वार्निंग मिल जाए तो ये बहुत हद तक कम किया जा सकता है। तो इसमें इनने बहुत अच्छा काम किया है। नेक्स्ट है अपना, हु हैज बीन अवॉर्डेड द गेट्स कैम्ब्रिज इम्पैक्ट प्राइज फॉर क्वांटम कंप्यूटिंग? गेट्स इम्पैक्ट कैम्ब्रिज प्राइज, गेट्स कैम्ब्रिज इम्पैक्ट प्राइज किसे मिला है? अब देखो ये गेट्स वाला, ये मतलब बिल गेट्स है, वो माइक्रोसॉफ्ट का फाउंडर, उससे हमें क्या करना। लेकिन अगर इसकी कोई फाउंडेशन किसी इंडियन को अवार्ड दे रही है, फॉरेन फाउंडेशन, तो बड़ी बात हो जाती है ना। मान लो आप यहाँ पे इंडिया में कोई अवार्ड जीतो, फॉरेन में जाके कोई अवार्ड जीत के आओ, तो आपको यहाँ पे लोग रिकॉग्नाइज करेंगे ना, तो वही बात है। तो ये जो गेट्स कैम्ब्रिज इम्पैक्ट प्राइज है वो मिला है उर्वशी सिन्हा को। ये उर्वशी सिन्हा को मिला है। इनने क्वांटम कंप्यूटिंग के फील्ड में बहुत अच्छा काम किया है। इंडिया का भी क्वांटम कंप्यूटिंग मिशन है ना, उसमें भी इनने अपना योगदान दिया है। उसके लिए उर्वशी सिन्हा को ये गेट्स वाले फाउंडेशन का अवार्ड मिला है, गेट्स कैम्ब्रिज इम्पैक्ट प्राइज। तो इनका नाम याद रखना। अब ये क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? ये पूछ रहा है पद्म पाणी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसे मिला है और कब? अजंता एलोरा इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल को ही हुआ था, उसमें पद्म पाणी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसे मिला है? तो ये मिला है साई परंजपे को। अब फिल्म फेस्टिवल है तो फिल्मों के उसमें ही मिला होगा ना, फील्ड में। तो साई परंजपे को इंडियन सिनेमा में अच्छा काम करने के लिए ये जो अवार्ड मिला है, पद्म पाणी अवार्ड। और इनकी काफी सारी मूवीज हैं, जैसे चश्मे बंदूर तो सबको पता होगी, तो इनकी काफी ठीक ठीक मूवी है, उसके लिए इन्हें अवार्ड मिला है। नेक्स्ट है अपना, आर के श्रीकंठन ट्रस्ट अवार्ड किसे मिला है? क्यों? क्यों मिला है पहले तो, क्योंकि ये मृदंगम बहुत अच्छा बजाते हैं। मृदंगम क्या होता है मैं बताता हूँ नेक्स्ट में, एक इंस्ट्रूमेंट होता है। तो ये मिला है टीवी गोपाल कृष्णन को, आर के श्रीकंठन ट्रस्ट अवार्ड। ये हैं अपने टीवी गोपाल कृष्णन, टीवी से याद रखना, मृदंगम और टीवी, तो इनको मिला है आर के श्रीकंठन ट्रस्ट अवार्ड। और ये होता है अपना मृदंगम, ये बहुत अच्छा बजाते हैं ये, इसीलिए इनको टीवी गोपाल कृष्णन को ये अवार्ड मिला है। नेक्स्ट है अपना कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया अवार्ड किसे मिला है? किस काम के लिए? वोटर अवेयरनेस बढ़ाने के लिए। मतलब लोग वोट देने जाते हैं, उन्हें पता नहीं रहता कि कैसे क्या वोट देना। देखो मैंने तो इलेक्शन में ड्यूटी की है, तो मुझे पता है भाई, एक एक बंदा आता था, मतलब हम लोग तो काफी वेल एजुकेटेड है, वहाँ गांव के भी लोग आते हैं, और मतलब बहुत ऐसे लोग आते हैं जिन्हें ज्यादा पढ़े लिखे नहीं होते, तो उन्हें बताना पड़ता है कि अच्छा ये वीवीपैट है, वहां पे बटन दबाओगे, फिर 7 सेकंड बाद बीप का साउंड आएगा, तब तुम्हारा वोट डलेगा। फिर बताना पड़ता है कि जिसका चुनाव चिन्ह दिख रहा है उस पर वोट डालना। तो उन्हें ज्यादा कुछ पता नहीं रहता, आपको बताना पड़ता है। तो ये वोटर अवेयरनेस अगर पहले से ही मिल जाए उन्हें किसी वीडियो के थ्रू, तो बहुत अच्छा काम है ना। तो ये इलेक्ट्रॉनिक मीडिया अवार्ड मिला है दूरदर्शन को। दूरदर्शन ने यूट्यूब पे एक सीरीज चलाई थी, चुनाव का पर्व देश का गर्व। इसको आप देखना, एक बार यूट्यूब पे सर्च करना, मैंने तो जाके देखा है। इसमें ना काफी अच्छी वीडियोस बताई हैं इलेक्शन डिवाइसेस वगैरह के बारे में, और क्या क्या मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट होता है, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तो इस चक्कर में इन्हें ये वाला अवार्ड मिला है। और ये किसने दिया था? प्रेसिडेंट ने दिया था, तो काफी बड़ी बात हो जाती ना। तो आप तो बस दूरदर्शन याद रखना कि ये इलेक्शन में अच्छा काम करने के लिए मिला है।
फिर है अपना श्री हरिवंश शर्मा, जिसने HRMN 99 एप्पल वेराइटी है, उसके लिए मतलब प्रोड्यूस की है वो वेराइटी, उसके लिए इन्हें कौन सा अवार्ड मिला है? तो उसके लिए इन्हें मिला है पद्मश्री। आप याद रखना, ये पद्मा वाले अवार्ड ना मैंने पिछले साल के पेपर बहुत अच्छे से एनालाइज किए हैं। आपको लगेगा कि पद्म विभूषण और पद्म भूषण ही पूछते हैं, लेकिन भाई वो पद्मश्री में भी घुस घुस के पूछ रहे हैं। 130 लोगों को पद्मश्री मिला है ना, तो वो एक एक अवार्ड के बारे में पूछ रहे हैं। तो ये पढ़ लो, मैं पढ़ा रहा हूँ, कुछ इंपॉर्टेंट है तो ये आ सकता है पेपर में। तो हरिवंश शर्मा को क्या मिला है? पद्मश्री, क्योंकि इनने एप्पल की ऐसी वैरायटी बनाई है वो बहुत अच्छा यील्ड देती है। मतलब इतना बड़ा खेत है, पहले अगर उसमें 10 पेड़ लगते थे और वो 100 फल देते थे, तो वो 1000 देने लगे हैं। तो इन्होंने बहुत अच्छी वैरायटी बनाई है HRMN 99। HR का मतलब तो हरिवंश शर्मा है, MN का मतलब देखना पड़ेगा, अपन नेट पे देख लेंगे। ठीक है, तो आप तो बस ये HRMN 99 एप्पल की वैरायटी है, इसके लिए इन्हें पद्मश्री मिला है हरिवंश शर्मा को। नेक्स्ट है अपना महाराज हरी सिंह अवार्ड किसे मिला है? महाराज हरी सिंह जम्मू कश्मीर के थे ना, तो जम्मू कश्मीर में अच्छा काम करने के लिए किसे मिला है महाराजा हरी सिंह अवार्ड? तो जम्मू कश्मीर के जो गवर्नर हैं मनोज सिन्हा, उनको ये अवार्ड मिला है महाराजा हरी सिंह अवार्ड। तो आप बस याद रखना कि महाराजा हरी सिंह अवार्ड किसे मिला है? मनोज सिन्हा को। अब जम्मू कश्मीर का क्वेश्चन आया है तो थोड़ा अब स्टैटिक जीके भी पढ़ लेते हैं, क्योंकि पेपर में तो स्टैटिक भी आता है ना, और अभी पढ़ लेंगे तो याद रहेगा। तो जम्मू कश्मीर से कौन सी नदी निकलती है? इंडस नदी निकलती है ना, तो इंडस क्या ट्रिब्यूटरी पड़ती है लेफ्ट वाली। तो इसकी काफी सारी ट्रिब्यूटरीज हैं, जैसे जास्कर, सूरू, सोन, ये तो ठीक है, उतनी में नहीं। अब ये देखो झेलम, चिनाब, राबी, बियास, सतलुज, इनको जरूर याद रख लेना। इंडस की कभी ट्रिब्यूटरी पूछेगा ना, तो यही क्वेश्चन आएगा कि कौन सी नहीं है। तो उसमें अगर वो बोलेगा कि एक झेलम लिख दिया, एक चिनाब लिख दिया, एक रावी लिख दिया, और चौथा ऑप्शन कुछ भी दे दिया जैसे भीमा दे दिया, तो वहां गलत करके मत आना। इन 5 ट्रिब्यूटरी को तो अच्छे से याद रखना: झेलम, चिनाब, बियास, रावी, सतलज। कभी कभी लाइन से भी पूछ लेते हैं, ऊपर से नीचे, नॉर्थ से साउथ कौन कौन सी है, तो बस ये सीक्वेंस याद रखना हो तो रख लेना, वरना बस ये 5 नाम याद रखो: झेलम, चिनाब, रावी, बियास, सतलज। ये किसकी ट्रिब्यूटरी है? इंडस की। ऐसे याद रखना जेसीबी, बस बीच में आर लगा देना और लास्ट में एस लगा देना, तो जेसीबी से याद रख सकते हो आप। और एक और है ये पंचनाड। तो ये 4 याद रखनी है तो रख लो, पर ये जो मेन है ना, झेलम, चिनाब, बियास, रावी, सतलज, रावी यहाँ आएगा बियास से पहले, तो ये जरूर याद रखना। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। कौन सी महारत्ना कंपनी है जिसे अवार्ड मिला है ग्रेट प्लेस टू वर्क? मतलब वहां पे काम करने में एम्प्लॉयज को मजा ही आ जाता है। तो वो है सेल, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ स्टील के अंडर में आती है ये PSU। तो सेल को मिला है ये वाला अवार्ड। इनके मतलब ट्रस्ट बेस्ड कल्चर है, एम्प्लॉय बहुत खुश रहते हैं इनसे और अच्छा काम करते हैं, फिर वहां पे इतना अच्छा है, तो सेल को ये अवार्ड मिला है। सेल क्या है? एक PSU है, मिनिस्ट्री ऑफ स्टील के अंडर में। नेक्स्ट अपना गंगाधर नेशनल अवार्ड किसे मिला है पोइट्री के लिए? ठीक है, 2023 तो इसलिए लिखा है क्योंकि बाद में मिला हुआ है, एक आध साल बाद। तो गंगाधर नेशनल अवार्ड मिला है प्रतिभा सतपथी को। तो ये क्वेश्चन बस ऐसे याद रखना है कि गंगाधर वाला अवार्ड कैसे मिला है? प्रतिभा सतपथी। गंगाधर नेशनल अवार्ड प्रतिभा सतपथी, ऐसे 5-6 बार बोलोगे तो याद हो जाएगा। मैं भी ऐसे ही रटता था, आप भी ऐसे ही रट लेना। एग्जाम में बिल्कुल ऐसे लिखने थोड़ी आएगा कि स्पेलिंग लिखो उसकी प्रतिभा सतपथी। एग्जाम में तो 4 ऑप्शन आएंगे ना, फटाक से लगा देना जैसे ही लिखे। एक बार पढ़ लेते हैं तो ऑप्शन क्लिक हो जाता है वहां। ग्रैमी अवार्ड किसे मिला है? अब ग्रैमी अवार्ड तो बहुतों को मिलता है, पर अगर किसी इंडियन को मिल रहा है तो फिर क्या हो गया वो? इम्पोर्टेंट। ग्रैमी अवार्ड मिला है बेस्ट न्यू एज चांट एल्बम के लिए। ये मिला है अपने चंद्रिका टंडन को। ये इनकी एक एल्बम है त्रिवेणी करके। त्रिवेणी, त्रिवेणी मतलब ये होता है ना जहाँ पे 3 नदियां मिलती हैं, उसको त्रिवेणी बोलते हैं, संगम वगैरह। तो बस इनने भी क्या किया, ये देखो 3 सिंगर है ना, ये तीनों सिंगर हैं। चंद्रिका टंडन तो ये हैं, इनके साथ ये 2 और हैं। इनने क्या किया, मंत्र मंत्र जो होते हैं ना संस्कृत में, उनके साथ मॉडर्न ट्यून वगैरह डाल के और एकदम बढ़िया बना दिया उसको। क्या किया, ब्लेंड एंशियंट मंत्रा विथ मॉडर्न साउंड। तो इसको एकदम बढ़िया वर्जन बनाया त्रिवेणी में। उसके लिए ना अवार्ड मिला है। यूट्यूब पे जाके आप सर्च करना इनका त्रिवेणी, तो बहुत अच्छा है, मैंने जाके देखा था तो मेरे को अच्छा लगा। नेक्स्ट है अपना नेटपैक अवार्ड किससे मिला है?
नेटफ्लिक्स अवार्ड मिला है फिल्मों के, उसमें मिलता है फील्ड में बैड गर्ल को। बैड गर्ल एक मूवी है, उसको मिला है नेटफ्लिक्स अवार्ड। नेटफ्लिक्स का फुल फॉर्म क्या है? नेटवर्क फॉर प्रमोशन ऑफ एशियन सिनेमा। तो एशियन सिनेमा के फील्ड में बैड गर्ल जो मूवी है वर्षा भरत की, उसको ये अवार्ड मिला है। तो आज के अपने 15 क्वेश्चन होते हैं खत्म। इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप टेलीग्राम ग्रुप पे आके पूछ सकते हो, और अगर इंस्टाग्राम पे पूछना है तो ये मेरा यूजर नेम है, यहाँ आके भी आप अपना डाउट पूछ सकते हो। हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में और ये अवार्ड्स वाली सीरीज कंटिन्यू करेंगे।